Hi friends, my name is Chahat and today we are going to start with the next part, that is the part 2 of the chapter The Sound of Music. अच्छा, उससे पहले एक एक्टिविटी करते हैं. Just think about some शहनाई and tell me what's the first thing that pops up in your mind. दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है. नहीं, मेरे दिमाग में आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. So the topic of the chapter is the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान. औरंगजेब बैंड पुंगी बिकॉज इट हैड सम श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. मतलब औरंगजेब ने पुंगी बैन कर दी थी क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तीखी लगती थी उसे. बट देयर वॉज अ बार्बर हु वॉज फ्रॉम अ म्यूजिशियन फैमिली. एक बार्बर था जो म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करता था. उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. उसने डिसाइड किया कि वो जो पुंगी की क्वालिटी है ना, टोन जो श्रिल और अनप्लेजेंट लगती है औरंगजेब को, उसे मैं इम्प्रूव करूंगा. सो ही चोज अ होलो पाइप लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स. तो उसने क्या किया, पुंगी से ज़्यादा लॉन्गर और ब्रॉडर पाइप चूज की और होलो थी. होलो मतलब कि खोखली थी और उसके अंदर 7 होल्स किए. एंड द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस वर मच मोर मेलोडियस देन द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय पुंगी. So that's why it was named as शहनाई. शहनाई मतलब played by a nai or a barber. The sound began to considered auspicious and that's why it is still played in temples and especially in North Indian weddings. और उसके बाद जो आवाज़ें निकली शहनाई से वो काफ़ी ज़्यादा auspicious कंसिडर करने गई और उसके बाद जितनी भी नॉर्थ इंडियन फैट वेडिंग्स होती थी उसके अंदर शहनाई प्ले करी जाने लगी. And the credit for bringing this onto classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और आज वो जिस स्टेज पर है, क्लासिकल स्टेज पे इतनी बड़े टाइम पर शहनाई प्ले की जाती है, किसकी वजह से? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वजह से. So when Bismillah Khan was 5 years old, he used to go to the Bihari Ji temple in Dumrao. He belongs to Bihar और बिहार में स्पेसिफिकली इन डूमराव. वहाँ पर वो जब 5 साल के थे तो बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे. और when he used to play शहनाई तो वहाँ के जो जितने भी लोग थे उन्हें एज ए ऑनर उनको 1.25 kg का लड्डू दिया करते थे. लेकिन आज उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया इंडिया का, दैट इज द भारत रत्न. He was born on 21st of March 1916 and belongs to a family of musicians. His grandfather रसूल बख्श खान. रसूल बख्श खान औरंगजेब के टाइम पर वहाँ पर इतने बड़े महल में शहनाई बाज कहलाए जाते थे. And father पैगंबर बख्श were great शहनाई players. They both were great शहनाई players. At the age of 3, his mother took to his uncle's house, maternal uncle. उनका नाम क्या था? अली बख्श, in Banaras, and where बिस्मिल्लाह खान was very much fascinated that how his uncle used to play शहनाई. तो उनके साथ वो जाते थे, वहाँ सीखते थे, उन्हें तालीम मिली कि शहनाई कैसे बजाई जाती है. He started taking lessons in the temple of Balaji, Mangala Maiya and the banks of Ganga became his favorite practice points. When he was 14, he went to Allahabad Music Conference. Allahabad Music Conference गई किसके साथ? अपने मेटरनल अंकल अली बख्श के साथ. एंड वहाँ पर ही वॉज अप्रिशिएटेड बाय उस्ताद फयाज खान. इन 1938 उन्हें अपनी पहली ब्रेक मिली. कहाँ पर? ऑल इंडिया रेडियो में इन लखनऊ. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, कब? 15th of August 1947. Bismillah Khan was the first Indian who greeted the whole nation by playing शहनाई. और उनके शहनाई प्ले करने के बाद ही जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच हुई थी, द ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी, वो हुई. हिज फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप उनकी कहाँ पर थी? अफगानिस्तान में, जहाँ पर जाहिर शाह ने उन्हें गिफ्ट किया क्या? पर्शियन कारपेट्स टू ऑनर हिम. आफ्टर लिसनिंग टू हिम, इवन फिल्म मेकर कौन? विजय भट्ट ने शहनाई के ऊपर एक मूवी बनाई और उसका नाम क्या रखा गया? गूंज उठी शहनाई. The film was a hit and his composition दिल का खिलौना टूट गया turned out to be a chart buster. और उसका जो मेन सॉन्ग था कौन सा? दिल का खिलौना टूट गया, वो चार्ट बस्टर हिट हुआ. His 2 ventures in film music were गूंज उठी शहनाई, विक्रम श्रीनिवासस कन्नड़ वेंचर सनादी अपन्ना. अब उनके बाद उन्हें क्या अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशंस मिले? Let's talk about that. He was the first Indian who was invited to perform at the Lincoln Center Hall in USA. वो पहले इंडियन थे जिसे लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया था. He took part in the World Exposition in Montreal in Osaka Trade Fair. Osaka Trade Fair जो कि मॉन्ट्रियल में होता है, वहाँ पे वर्ल्ड एक्सपोजिशन में उन्हें बुलाया गया था. An auditorium in Tehran was named after him. ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जो कि उनके नाम पर रखा गया. उसका नाम क्या था? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. नेशनल अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, and he is also honored with the Bharat Ratna.
इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ही इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डूमराव एंड व्हेनेवर ही इज इन अ फॉरेन कंट्री ही कीप्स यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं तब भी उन्हें हिंदुस्तान की याद आती है. अच्छा, इसके पीछे एक किस्सा है. ही इज अ स्टूडेंट एंड जिसको यूएसए में एक शहनाई हेड चाहिए था. सो ही अप्रोच्ड बिस्मिल्लाह खान. तो ही सेड कि नहीं. उन्होंने एक और चीज़ बोली कि हम यूएसए में वैसा ही कल्चर क्रिएट कर देंगे जैसे आपको बनारस में टेम्पल्स एंड ऑल. तब भी बिस्मिल्लाह खान ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि क्या तुम गंगा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो यूएसए में. एंड ही laughed off. His life is a perfect example of rich cultural heritage of India, as being a Muslim naturally plays Chennai every morning at the Kashi Vishwanath temple. मुस्लिम होने के बावजूद भी रोज सुबह वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते थे. इससे हमें क्या पता चलता है कि उनकी लाइफ एकदम रिच और परफेक्ट हेरिटेज थी किसके, इंडियन कल्चर की. So this was a chapter, the Shehnai of Bismillah Khan. So now let's start with the question answers of the chapter, the Shehnai of Bismillah Khan. The first question is, why did Aurangzeb ban the playing of pungi? औरंगजेब ने पुंगी बैन क्यों करी? औरंगजेब banned pungi because it had some shrill and unpleasant sound. उसकी आवाज़ बहुत तीखी और unpleasant लगती थी औरंगजेब को. The next question is, how is Shehnai different from a pungi? Shehnai pungi से कैसे different है? Shehnai is much more larger and broader than pungi. It has 7 holes and the voice produced from Shehnai is much more melodious than pungi. Shehnai जो है वो pungi से ज़्यादा broader और larger है और उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा melodious है as compared to pungi. So the next question is, where was the Shehnai played traditionally? Traditionally Shehnai कहाँ play की जाती थी? How did Bismillah Khan change this? और बिस्मिल्लाह खान ने इस चीज़ को कैसे change किया? Shehnai was traditionally played in big fat Indian weddings और temples में भी. And Bismillah Khan changed this as he brought this instrument Shehnai onto a stage where it was acknowledged by all over the India. The next question is, when and how did Bismillah Khan get his big break? Bismillah Khan को उनकी पहली big break कैसे मिले? He got his big break in 1938 in All India Radio in Lucknow. And the second point is, he was the first Indian to greet the nation on 15th August 1947 on the Red Fort by playing Rag Kafi. Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? 15th August को उन्होंने पहली बार शहनाई कहाँ बजाई? He greeted the nation by playing Shehnai and the specific rag was Rag Kafi at the Red Fort. Why was the event historic? Event historic क्यों था? The event was historic because he was the first to greet the Indians after they got their independence. Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in USA? बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से मना क्यों कर दिया था यूएसए में? When one of his students asked him to start a Shehnai school in USA, he turned the offer down due to the following reasons. पहला reason क्या था? He was exceedingly fond of the Doomrao and specifically the Ganga where he used to practice. Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. 2 instances बताओ text में से जिससे हमें पता क्या चलता है कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो इंडिया और बनारस को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे. He turned down his students' offer to start a Shehnai school in USA. And the second one was, when he was asked by Shekhar Gupta about moving to Pakistan during partition, he turned the offer down because he was much more fond of Doomrao and Bihar. So these were the question answers of the chapter, The Sound of Music, Part 2. We'll meet you in the next video with the next chapter.